जब कोई महाशक्ति चुप रहती है तो दुनिया मान लेती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब रूस बोलता है तो समझ लीजिए कि हालात सामान्य नहीं हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस ने बांग्लादेश को अचानक 1971 की याद दिला दी। 1971 कोई सामान्य साल नहीं था। वो साल था जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। और उसी वक्त रूस ने भारत के साथ खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे मजबूत समर्थन दिया। आज जब रूस उस इतिहास को दोहराता है तो वो सिर्फ अतीत की बात नहीं कर रहा, वो एक संदेश दे रहा है। और यही संदेश हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले एक साल में बांग्लादेश कई बड़े बदलावों और चुनौतियों से गुजरा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की लंबी चली आ रही सरकार हट गई और तब से बांग्लादेश में राजनीतिक वातावरण काफी अस्थिर है। हाल में कई जिलों में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर हमले और आगजनी की खबरों ने समाज को चिंतित कर दिया है। राजनीतिक उथल-पुथल का सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। निवेश रुक गया है, महंगाई बढ़ी है और रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। बांग्लादेश में रूस के वर्तमान राजदूत अलेक्जेंडर खोजिन एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ हैं, जिन्हें दक्षिण एशियाई देशों की भू राजनीति की गहरी समझ है। हाल के दिनों में उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी तनाव कम किया जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी तो उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम रही थी। और इस पूरे संदर्भ में रूस ने भी भारत का समर्थन किया था। अब आप सोचेंगे, रूस भारत के लिए इतनी सकारात्मक बातें करता है जबकि अमेरिका अक्सर ऐसा नहीं करता, क्यों? जवाब सरल है, ये सब इंटरेस्ट का खेल है। कूटनीति में भावनाएं नहीं, फायदे चलते हैं। तो चलिए जानते हैं रूस के इंटरेस्ट के बारे में। रूस ने बांग्लादेश की रूपपुर परमाणु बिजली परियोजना में लगभग $11.5 बिलियन का निवेश किया है। इस परियोजना में रूस न सिर्फ फंडिंग दे रहा है बल्कि परमाणु तकनीक भी उपलब्ध करा रहा है। वहीं भारत की कंपनियां इसके निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जब ये प्लांट पूरी तरह चालू होगा तो परमाणु बिजली परियोजना 2.4 गीगावाट बिजली पैदा करेगा। उसकी इंडस्ट्री बदलेगी, ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी और रूस के लिए दक्षिण एशिया में अपने परमाणु बाजार का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। लेकिन रूस की चिंता भी यहीं से शुरू होती है। पहले ही बांग्लादेश में राजनीतिक वातावरण काफी अस्थिर है। 2024 में महंगाई 13% तक पहुंच गई है। बांग्लादेश का प्रमुख गारमेंट सेक्टर सिकुड़ रहा है और खाद्यान्न जैसी बुनियादी जरूरतें जैसे चावल अब भारत के आयात पर निर्भर हो रहे हैं। क्या बांग्लादेश अपनी बिगड़ती आर्थिक हालत में रूस से लिया गया कर्ज चुका पाएगा? बांग्लादेश के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए रूस ने ब्याज भुगतान को 2028 तक टाल दिया है। इसके ऊपर बांग्लादेश सरकार विकास पर ध्यान देने के बजाय तेजी से सैन्य खर्च बढ़ा रही है। नए फाइटर जेट्स, तोपखाने और बढ़ता हुआ रक्षा बजट रूस की चिंता को और बढ़ा रहा है। रूस चाहता है कि बांग्लादेश स्थिरता चुने, न कि अनावश्यक टकराव। ये खासकर तब महत्वपूर्ण है जब कुछ उग्र समूह भारत के खिलाफ आक्रामक बयान दे रहे हैं। सच्चाई यही है कि बांग्लादेश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा सीधे रूस के निवेश और क्षेत्रीय रणनीति को प्रभावित कर सकती है। आज बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उसके सामने दो स्पष्ट रास्ते हैं। पहला रास्ता भारत के मॉडल का है, जो आर्थिक विकास, लगभग 8% की जीडीपी वृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित है। ये मार्ग स्थिरता, साझेदारी और दीर्घकालिक समृद्धि की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता पाकिस्तान के अनुभव जैसा है, जहां बार बार आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ता है, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है और आर्थिक वृद्धि मात्र 1 से 2% तक ही सिमट जाती है। इस पूरे संदर्भ में रूस का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वो बांग्लादेश को 1971 के इतिहास की याद दिलाता है, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की सलाह देता है और ये संकेत देता है कि सैन्य विस्तार से अधिक प्राथमिकता विकास को दी जानी चाहिए। इससे रूस का दक्षिण एशिया में ऊर्जा बाजार में प्रवेश करने और पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने का उद्देश्य सफल होगा। लेकिन अंततः इस परियोजना और पूरे देश का भविष्य एक ही सवाल पर निर्भर करता है कि क्या बांग्लादेश शांति और विकास का रास्ता चुनेगा या फिर अस्थिरता और अनिश्चितता के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।